हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। बाकी इस वीडियो में हम इसका करेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जो कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी हर प्रकार की उस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें भी इंग्लिश आती है। ये इस वीडियो का सेट नंबर 9 होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्वेश्चन है कि एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, यानी फियर कन्फाइंड प्लेस का, कन्फाइंड मतलब होता है संकुचित, स्पेस मतलब स्थान, यानी जो संकुचित स्थान, यानी जो छोटा स्थान है, उस स्थान का जो डर होता है, फियर होता है, उसको हम क्या कहेंगे। देखो, एगोराफोबिया का मतलब क्या होता है। एगोराफोबिया का मतलब होता है खुले स्थान का डर, यानी जो ओपन स्पेस का डर होता है उसको हम बोलते हैं एगोराफोबिया। ओके। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है संकुचित स्थान का डर, छोटे छोटे जगह का डर, क्या कहलाता है, क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी का डर। और साइनोफोबिया का मतलब, देखो, साइनो का मतलब होता है डॉग और फोबिया मतलब डर, यानी कुत्तों का डर। तो क्वेश्चन में बोला है कि कन्फाइंड स्पेस का जो डर है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, एन इस्टेब्लिशमेंट वेयर यंग चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर इन द डे टाइम, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है इन द डे टाइम, दिन के समय में, उससे क्या बोलते हैं। देखो, किंडर गार्डन का मतलब क्या होता है। किंडर गार्डन आपने सुना होगा, केजी होती है ना, केजी, तो उसको किंडर गार्डन बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो किंडर गार्डन होता है। प्ले स्कूल का मतलब क्या होता है। प्ले स्कूल का मतलब होता है कि खेल का स्कूल, यानी जहाँ पर खेल सिखाया जाता है, जैसे संगीत का स्कूल होता है और प्ले का स्कूल होता है, तो ड्राइविंग का स्कूल होता है, ऐसे प्ले स्कूल है। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय, यानी जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है, उसे ऑर्फनेज बोलते हैं। और क्रीच का मतलब क्या होता है। क्रीच का मतलब होता है बाल सुधार गृह, यानी यहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, छोटे बच्चों को डे टाइम में उनकी टेक केयर की जाती है, उसको क्रीच बोलते हैं, यानी ये बाल गृह कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रीच। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ स्टार, यानी स्टार का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो, कैंग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। कैंग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा। जब धार्मिक लोगों की एक मंडली इकट्ठा होती है जिनका मुख्य उद्देश्य धर्म से होता है, तो उसे हम कांग्रीगेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धार्मिक सभा। कांसलेशन का मतलब क्या होता है। कांसलेशन का मतलब होता है नक्षत्र, यानी जो तारों का एक ग्रुप बनता है उसको हम कांसलेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र। कलेक्शन का मतलब क्या होता है। कलेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का कलेक्शन, आदमी का कलेक्शन, सामान का कलेक्शन, चीज का कलेक्शन। और चैन का मतलब क्या होता है। चैन का मतलब होता है किसी चीज की श्रृंखला जो चलती आ रही, चलती आ रही है। तो फिलहाल पूछा है ग्रुप ऑफ स्टार क्या हो जाएगा, कांसलेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इंथुजियम भरा है, यानी जोश भरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं। तो देखो, जिलॉट का मतलब क्या होता है। जिलॉट को हिंदी में बोलते हैं उत्साही, यानी उसके अंदर एकदम उत्साह भरा हुआ है। नार्कसिस्ट मतलब क्या होता है। नार्कसिस्ट का मतलब होता है आत्ममुग्ध, यानी जो अपने आप से प्रेम करता है, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है, उसको नार्कसिस्ट बोलते हैं। यानी वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपने आप को ही सबसे अच्छा मानता है, उसको नार्कसिस्ट। और इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी जो अपनी बातों को केवल अपने तक रखता है, किसी से शेयर नहीं करता। और हार्टिकल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है उद्यान विज्ञानी, यानी जो गार्डन को बनाता है, सजाता है बढ़िया एकदम, उसको हार्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। तो फिलहाल पूछा है कि जिसके अंदर जोश भरा है, क्या कहलाएगा, जिलॉट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्किल आर्ट्स स्पेयर्स, यानी एक ही सेंटर होना चाहिए, जैसे सर्किल का या स्पेयर का, चाहे वृत्त हो चाहे गोला हो, उसका एक ही अगर केंद्र है तो उसको क्या बोलते हैं। तो हिंदी में तो भाई इसको समकेंद्री बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको देखते हैं पहले। देखो, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अपकेंद्री, यानी जब कोई चीज़ सेंटर से दूर जाती है, जैसे सेंटर से दूर जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। ओके। और इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है। इलिप्टिकल का मतलब होता है कोई चीज अंडाकार शेप में है, तो उसको इलिप्टिकल बोलते हैं। जैसे सूर्य जो होता है वो इलिप्टिकल पाथ में परिक्रमा करता है ना, तो उसको इलिप्टिकल बोलते हैं।
और कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं समकेंद्री, यानी एक ही केंद्र होना। और सिलेंड्रिकल का मतलब जिसका आकार जो वो सिलेंडर की तरह हो उसको सिलेंड्रिकल बोलेंगे। तो फिलहाल हमसे पूछा है एक ही कॉमन सेंटर होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंसेंट्रिक, हिंदी में बोलते हैं समकेंद्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समथिंग दैट इज स्ट्रांग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत स्ट्रांग है, लास्ट यानी काफी लंबे समय तक अस्थायी होती है, लास्ट अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक अस्थायी होती है, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए या बिना कमजोर हुए, उसे क्या बोलते हैं। सिक्योर का मतलब क्या होता है, सिक्योर का मतलब होता है कोई चीज एकदम सेफ है, सुरक्षित है, सिक्योर है। प्लाइबल का मतलब क्या होता है, प्लाइबल का मतलब होता है लचीला, यानी जिसको आसानी से बेंड कर सकते हैं वो प्लाइबल है। हार्श मतलब क्या होता है, हार्श का मतलब होता है बहुत ही कठोर सख्त, हार्श कहलाता है। और ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल का मतलब हिंदी में बोलते हैं टिकाऊ, यानी जो लंबे समय तक चलता है। एक ड्यूरासेल आता है ना, तो उसको ड्यूरासेल का मतलब क्या होता है, ड्यूरासेल लंबे समय तक चलता है, इसमें प्रचार आता है। तो ड्यूरेबल का मतलब क्या हो जाएगा, टिकाऊ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि जो लंबे समय तक चलता है, ड्यूरेबल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु रिनाउंस मटेरियल कंफर्ट एंड लीड्स अ लाइफ ऑफ अस्टर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, यानी एक ऐसा पर्सन जो रिनाउंस करता है, रिनाउंस मतलब त्याग देता है, मटेरियल कंफर्ट यानी भौतिक सुख को, एंड लीड्स अ लाइफ ऑफ अस्टर और सादा जीवन व्यतीत करता है, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में डिसिप्लिन होकर के। तो ऑप्शन देखते हैं, फिलान्थ्रापिस्ट का मतलब क्या होता है, फिलान्थ्रापिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी, यानी जो मानव जाति से प्रेम करता है उसको हम फिलान्थ्रापिस्ट बोलते हैं, जनहितैषी बोलते हैं। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी, यानी जो अपने आप को दुनिया से अलग रख लेता है, उसको सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। और हेडोनिस्ट का मतलब क्या होता है, हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, यानी जो सुख भोगता है उसको हेडोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है। और पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। क्या होता है, इसका एक अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, और पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। फिलहाल पूछा है कि जो एकदम मतलब जो मटेरियल कंफर्ट है, भौतिक सुख है, उसको छोड़ देगा, तो भाई ऐसा तो तपस्वी ही करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडीशन ऑफ बीइंग अनयूजुअली सेंसिटिव टू पार्टिकुलर फूड, यानी एक ऐसी कंडीशन जब आप एक विशेष प्रकार के भोजन से सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव का मतलब अगर आपने कुछ ऐसा वैसा खा लिया तो आपको उल्टी हो जाएगी या आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा सेंसिटिव हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, देखो फोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ का भय, डर। और इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा शक्ति, यानी जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की एक शक्ति होती है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। कोरोना काल में बोलते थे ना, इम्यूनिटी बूस्ट करो अपनी, तो इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक शक्ति। और एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी काम को करने की एबिलिटी, यानी योग्यता। और एलर्जी मतलब क्या होता है, एलर्जी मतलब आप जानते हैं, एलर्जी जैसे आपको मान लीजिए मीठा खाने से एलर्जी है, मीठा खा लिए तो तबीयत खराब हो जाएगी, तो मीठा से आपको क्या है, एलर्जी है। ठीक है। आपको मान लीजिए मूंगफली के दाने से एलर्जी है, आपने मूंगफली का दाना खा लिया, आपको क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एलर्जी। तो एलर्जी इसी चीज़ को बोलते हैं जब हमें एक विशेष प्रकार के भोजन से दिक्कत होती है तो उसको हम एलर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पर्सन हायर्ड टू ड्राइव आवर कार, यानी एक ऐसा पर्सन जो हमारी कार को चलाने के लिए हायर किया गया, उसको क्या बोलेंगे। तो कॉपर मतलब क्या होता है, कॉपर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किराए की गाड़ी चला, तो उसको कॉपर बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे चालक। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, यानी जो हृदय की बीमारी का ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कंडक्टर मतलब क्या होता है, कंडक्टर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बस में या किसी वाहन में फेयर को कलेक्ट करता है, यानी भाड़ा को इकट्ठा करता है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। और कैलीग्राफर मतलब क्या होता है, कैलीग्राफर का मतलब होता है सुलेखक, यानी जो हाथों से सुंदर सुंदर लेख लिखता है उसको बोलते हैं सुलेखक। तो फिलहाल पूछा है कि जो किराए की गाड़ी चलाता है उसको क्या बोलेंगे, कॉपर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, रिकवरी मतलब होता है रिकवर होना, हेल्थ यानी स्वास्थ्य को, और स्ट्रेंथ और शक्ति को, अपनी शक्ति और अपने स्वास्थ्य को धीरे धीरे रिकवर करना, ठीक होना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखते हैं भाई। कन्वल्सेंस का मतलब क्या होता है, कन्वल्सिन का मतलब होता है कि बीमारी से धीरे धीरे ठीक होना, जैसे आप बीमार पड़ गए धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, इसको बोलेंगे कन्वल्सिन। और पोटेंसी का मतलब क्या होता है, पोटेंसी का मतलब पोटेंट यानी पोटेंशियल, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति। पोटेंसी मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्जा।
और बेनिफैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, बेनिफैक्शन का मतलब हो जाएगा अच्छा। देखो जहाँ पर भी बेनी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, बेनी जहाँ पर आए इसका मतलब होता है अच्छा, लाभकारी। और रिजुविनेशन का मतलब क्या, वैसे इसका हिंदी में मतलब होता है उपकार, क्या होता है, उपकार। और रिजुविनेशन का मतलब क्या होता है, रिजुविनेशन का मतलब होता है नवीनीकरण। जैसे मान लीजिए आपका घर है तो घर की पेंट उड़ गई है, दीवार कहीं पर थोड़ी टूट गई है, कहीं पर कुछ चीज़ें टूट गई हैं, तो उसको जब से हम उसको हम फिर से अगर ठीक करवाते हैं तो उसको रिजुविनेशन बोलते हैं, हिंदी में नवीनीकरण बोलते हैं। फिलहाल बोला है कि बीमारी से धीरे धीरे ठीक होना क्या कहलाएगा, कन्वल्सिन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साउंड रिफ्लेक्ट बैक एज इन माउंटेन, यानी आपकी साउंड जो है माउंटेन में अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो इसको क्या बोलेंगे। अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ईको मतलब क्या होता है, प्रतिध्वनि। जब हमारी आवाज हमको ही सुनाई पड़े कहीं से टकरा करके, उसको ईको बोलेंगे। और इक्लेयर क्या होता है, इक्लेयर तो एक प्रकार की कैंडी होती है, टॉफी होती है ना, इक्लेयर है। और इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, इक्लिप्स का मतलब होता है जैसे ग्रहण, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रहण। यानी जब दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में एक बॉडी आ जाती है तो उसको हम इलिप्स बोलते हैं। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में अगर सूर्य आ जाता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाए, मतलब अगर किसी के बीच में कोई चीज आती है तो वो ग्रहण कहलाती है। तो इलिप्स माने ग्रहण। और इबोनी क्या होता है, इबोनी का मतलब होता है आबनूस का वृक्ष। फिलहाल पूछा है कि माउंटेन से जब हमारी आवाज रिफ्लेक्ट होती है उसको क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। अब देखो ये आंसर शो क्यों होता है इसको मैं बता दूं। आंसर शो इसलिए होता है, जैसे अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो अब भाई मान लो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो बाद में आपको ना याद आए कि इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब कौन सा आंसर है। तो इसलिए आंसर उसमें ऑलरेडी दिया रहेगा। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर इसका आंसर लिखा रहेगा कि आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि टू रन आफ्टर, यानी किसी के पीछे भागना। टू रन आफ्टर ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना। रेस का मतलब क्या होता है, रेस का मतलब होता है एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जहां पर रनिंग होती है ना, वो रेस कहलाती। चेज का मतलब क्या होता है, चेज का मतलब होता है किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी उद्देश्य का पीछा करना चेज कहलाता है। रस का मतलब जल्दबाजी होता है और हरी मतलब भी जल्दबाजी होता है। फिलहाल बोला है कि टू रन आफ्टर, तो टू रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछा करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेज। अगला क्वेश्चन है कि अ शार्प नाइफ विद अ पॉइंटेड ब्लेड, यानी एक छोटी सी चाकू विद अ पॉइंटेड ब्लेड, जिसमें ब्लेड निकला हो, वो क्या कहलाएगा। डैगर का मतलब क्या होता है, डैगर का मतलब होता है छुरा। क्या होता है, ऐसे होता है ना डैगर, इसको क्या बोलते हैं, डैगर बोलते हैं, ऐसे निकला रहेगा। ओके। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। स्पीयर का मतलब क्या होता है, स्पीयर का मतलब होता है भाला, जिसको फेंक करके युद्ध किया जाता है, स्पीयर। और स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, स्वॉर्ड का मतलब तो भाई तलवार होता है, ऐसा कुछ रहेगा, एकदम बड़ी सी रहेगी। तो फिलहाल हमसे बोला है कि 60 नाइफ हो, छोटी सी तलवार मतलब छोटी सी चाकू है। अगर छोटी हिस्सी है तो क्या कहलाएगा, तब तो हम डैगर बोलेंगे। लेकिन अगर बोला होता बड़ा सा होता तो क्या होता, सोड होता, तलवार होता। फिलहाल छोटा है तो क्या हो जाएगा, डैगर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी एक ऐसी किताब जो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हुए है, उसको क्या बोलेंगे। एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई पूरे विश्व भर की, उसको क्या बोलेंगे। तो इनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, इनसाइक्लोपीडिया का मतलब एक ऐसी पुस्तक जो पूरे विश्व के बारे में, पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी देती है, इसको बोलते हैं विश्वकोश। ठीक, जैसे डिक्शनरी में वर्ड दिया रहता है, इंसाइक्लोपीडिया में हर चीज़ के बारे में जानकारी दी रहेगी। मानस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपि या हस्तलिपि, यानी जो हाथ से चीजें लिखी जाती है उसको बोलते हैं मानस्क्रिप्ट। और थीसरस का मतलब क्या हो जाएगा, थीसरस का मतलब हो जाएगा कि समानवाची, मतलब जो समान शब्द के समान शब्दों का जो कलेक्शन होता है उसको थीसरस बोलते हैं। और डिक्शनरी मतलब आप जानते हैं शब्दकोश। फिलहाल हमसे पूछा है कि एक ऐसी किताब जो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन देती है, क्या बोलेंगे, इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, यानी एक ऐसा पर्सन जो रिस्क लेने में इच्छुक है और नए नए विचारों को, नई नई आइडिया, वो नए नए आइडिया का प्रयास करता है, तो क्या कहलाएगा। डिस्परेट मतलब क्या होता है, डिस्परेट का मतलब होता है निराशा। तो जो निराश है भाई वो रिस्क थोड़ी ना लेगा, ना तो उसके मन में नया आइडिया आएगा। मिथिकल का मतलब क्या होता है, मिथिकल का मतलब जो चीज़ें पौराणिक हैं, पूरी तरह सत्य नहीं, मिथ पर आधारित, तो उसको मिथिकल बोलते हैं, हिंदी में पौराणिक। और रेसुलेट का मतलब क्या होता है, रेसुलेट का मतलब होता है किसी चीज का निश्चय करना, एकदम फिक्स करना, रेसुलेट कहलाता है।
एडवेंचर मतलब क्या होता है? एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य जिसमें रिस्क हो, उसको एडवेंचर बोलते हैं। तो एडवेंचर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवेंचर यानी जिसमें रिस्क होता है, जिसमें नए नए आइडिया होते हैं। भाई आप एडवेंचरस हैं, इसका मतलब है कि आप रिस्क लेते हैं, अपने मन में नए नए विचार लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑब्टेनिंग समथिंग यूजुअली मनी बाय यूजिंग फोर्स आर थ्रेट, यानी ऑब्टेन ले लेना समथिंग कोई चीज, यूजुअली मनी विशेष करके पैसा, बाय यूजिंग फोर्स आर थ्रेट यानी फोर्स जबरदस्ती करके या डरा धमका के, थ्रेट मतलब धमकाना। तो किसी आदमी को डरा धमका करके जबरन उसका पैसा वसूल लेना क्या कहलाता है? एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटॉर्शन का मतलब हिंदी में बोलते हैं जबरन वसूली। जब हम किसी को डरा धमका के उसका पैसा छीन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटॉर्शन। रैंसेड का मतलब क्या होता है? रैंसेड का मतलब स्टेल यानी बासी, कोई चीज़ बासी होगी तो उसको रैंसेड बोलेंगे। एबडक्शन मतलब क्या होता है? एबडक्शन का मतलब होता है अपहरण। क्या होता है? अपहरण। जैसे किसी बच्चे का अपहरण कर लिया गया, एबडक्शन कहलाएगा। किडनैप मतलब भी क्या होगा? इसका मतलब अपहरण करना, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो फिलहाल यहाँ पर पैसे की बात नहीं होगी, यहाँ पर किसी को पहले किडनैप किया जाएगा फिर पैसा मांगा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीधा पैसा मांगा जाएगा डरा धमका के। हिंदी में बोलते हैं जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू स्टार आर्गुमेंट आर फाइट, यानी एक ऐसा पर्सन जो हमेशा तैयार रहता है आर्गुमेंट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। जो झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है उसको क्या बोलते हैं? बेलिकोज मतलब क्या होता है? बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू, जो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है उसको क्या बोलते हैं? लड़ाकू बोलते हैं। पैथेटिक का मतलब देखो, पैथेटिक और सिंपैथेटिक इसका मतलब क्या होता है? दयनीय। तो पैथेटिक का मतलब क्या होता है? दयनीय मतलब खराब स्थिति। बैचलर मतलब आप जानते हैं नहीं, एक ऐसा पर्सन जिसने शादी नहीं किया है, अभी कुंवारा है। और मिस एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव दोषी, जो मानव द्वेषी यानी जो मानव जाति से घृणा करता है उसको मिस एंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलहाल पूछा कि जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है उसको बोलते हैं बेलिकोज, लड़ाकू। ठीक, बेलिगरेंट भी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है टू गो अवे सडनली एंड सेक्रेटली इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम समवेयर, यानी टू गो अवे चले जाना, सडनली अचानक से, एंड सेक्रेटली और चुपचाप, इन ऑर्डर टू escape छिपने के उद्देश्य से, भागने के उद्देश्य से कहीं पर, यानी कहीं पर भागने के उद्देश्य से छिप करके आप भाग गए, इसको क्या बोलेंगे? वैनिस का मतलब क्या होता है? वैनिस का मतलब होता है गायब होना। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई चीज़ है वो गायब हो जाती है तो वैनिस बोलेंगे। और एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राडाइट का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रत्यारोपण करना, यानी हैंड ओवर करना। जैसे कोई मान लो मुजरिम है, उसने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया तो उसको एक्स्ट्राडाइट बोलेंगे। और एक्सकवेट मतलब क्या होता है? एक्सकवेट का मतलब होता है जमीन की खुदाई करके कोई सामान निकालना, एक्सकवेट कहलाता है। और एब्सकांड का मतलब क्या होता है? एब्सकांड का मतलब हिंदी में मैंने आपको याद कराया था। एब्सकांड को याद कर लो कि कांड करके भाग जाना, मतलब आप भाग जा रहे हैं किसी चीज से। ठीक, स्पेशली छिपने के उद्देश्य से भागते हैं तो एब्सकांड बोला जाएगा। फिलहाल बोला है कि छिपने के उद्देश्य से अगर आप भागेंगे तो क्या कहलाएगा? एब्सकांड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन हु कैन यूज आइदर हैंड इजिली, यानी एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों को यूज कर सकता है बहुत ही आसानी के साथ। जैसे मैं मान लो इस हाथ से लिख रहा हूँ तो इस हाथ से थक जाऊं तो इस वाले हाथ से लिखना शुरू करूं, ऐसे मतलब दोनों हाथ से लिखना शुरू कर दूं तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोला जाएगा? डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है? डिसेबल्ड का मतलब होता है अपंग, यानी जो जिसका कोई शरीर का कोई अंग कटा हुआ है या बेकार है उसको डिसेबल्ड बोलते हैं ना। और सिंगल हैंडर का मतलब क्या होता है? एक हाथों से किया गया काम। एम्बी डेक्स्ट्रस कई बार पूछा गया। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों से समान मतलब दोनों हाथों से काम कर सकता है बिल्कुल इजिली तरीके से, उसको एम्बी डेक्स्ट्रस बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं उभय हस्त। और स्किल्ड मतलब होता है कुशल। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, यानी एक ऐसा रहस्यमयी प्लान मेड जो बनाया गया है टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, यूजुअली रॉन्ग विशेष करके वो गलत प्लान है। मतलब आपने प्लान बनाया लेकिन वो गलत तरीके का प्लान है तो उसको क्या बोलेंगे? कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? कंडीशनिंग का मतलब होता है कोई कंडीशन मतलब बना लेना, यानी अपने अनुकूल बना लेना किसी चीज़ को। जैसे मान लो आप किसी के घर जाओ तो उससे पहले कंडीशन रखो, मैं तुम्हारे घर आऊँगा तभी जब पनीर की सब्जी खिलाओगे, हाँ बढ़िया से हमारा स्वागत सत्कार करोगे। तो कंडीशनिंग का मतलब अपने अनुकूल बना लेना। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजना बनाना। ठीक है, स्ट्रेटजी का मतलब योजना होता है, स्ट्रेटजी मतलब योजना बनाना नहीं। प्लानिंग मतलब योजना बनाना। और कंस्पिरेंसी का कंस्पायरेसी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ गलत, मतलब आप दो लोग हैं, दो लोग मिल करके उसके खिलाफ कुछ
काम कर रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं, उसको कंस्पायरेसी बोलते हैं, यानी षड्यंत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंस्पायरेसी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि वन हु बिलोंग्स टू द सेम कंट्री, यानी एक ऐसा पर्सन जो एक ही कंट्री से बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में तो बोलते हैं हम वतन, हम देश। अब ऑप्शन देख लेते हैं। डिटेस्टर मतलब क्या होता है? डिटेस्टर का मतलब होता है कि जो धोखेबाज टाइप का होता है, धोखा देने वाला। इसको मैंने याद कराया था कि डिटेस्ट, डिटेस्ट शब्द याद कराया था कि टेस्ट देने से लोगों को घृणा होती है, तो डिटेस्टर मतलब धोखा देने वाला। और डायस्पोरा मतलब क्या होता है? डायस्पोरा का मतलब होता है डिस्पर्स हो जाना, यानी अपना देश छोड़ करके कहीं चले जाना, उसको डायस्पोरा बोलते हैं। और टर्न कोट, ये तो भाई कई बार पूछा गया। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, यानी जो सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो फंस रहा होता है तो अपना मार्ग बदल ले, अपने आप को अलग कर ले, उसको टर्न कोट बोलते हैं, हिंदी में दल बदलू बोलते हैं। और कंपैट्रियट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम वतन, हम वतन या हम देश, यानी एक ही देश के जो दो लोग होते हैं उनको हम वतन बोला जाता है। फिलहाल पूछा है कि जो एक ही कंट्री से बिलोंग करेंगे तो क्या बोला जाएगा? कंपैट्रियट, हम वतन बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एक ऐसा पर्सन जो विश्वास करता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, क्या बोलेंगे? एथिस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक, यानी जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। इपिक्यूरियन और हेडोनिस्टिक, इस दोनों का मतलब होता है भोगवादी या सुखवादी, यानी जो फिजिकल प्लीजर में आनंद ढूंढता है, उसको उसी में मजा आता है, उसको इपिक्यूरियन या हेडोनिस्ट बोलते हैं। फैनेटिक का मतलब क्या होता है? फैनेटिक का मतलब होता है जो कट्टर है, अपने धर्म को लेकर के, अपने बात को लेकर के जो कट्टरपंथी दिखाता है उसको फैनेटिक बोलते हैं। फिलहाल बोला है कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता क्या बोलते हैं? एथीस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिसीज, यानी हार्ट की स्टडी करना, इसका एक्शन कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हृदय विज्ञान, यानी जब हृदय की बीमारी, हृदय के एक्शन, हृदय की डिसीज, इन सब का जिसमें पता लगाया जाता है उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। कार्डियो शब्द हृदय से रिलेटेड होता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मानव जाति विज्ञान, यानी मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रेसेस की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका मतलब उसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हुआ है, इसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मानव जाति विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। और फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है? फार्माकोलॉजी का मतलब होता है औषधि विज्ञान, जिसमें औषधियों का अध्ययन किया जाता है। फिलहाल पूछा है कि हार्ट के बारे में स्टडी क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो उसके खुद के द्वारा लिखा गया है उसको क्या बोलेंगे? तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा, जब किसी व्यक्ति की कहानी को वो खुद लिख देता है, जैसे मैं अपने जीवन की कहानी को खुद लिखूं तो इसे बोला जाएगा ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी क्या होता है? मेरी जीवन की कहानी कोई दूसरा पर्सन लिख दे तो उसको बायोग्राफी बोला जाए, लेकिन मैं अपने ही जीवन की कहानी लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। फेबल मतलब क्या होता है? फेबल का मतलब होता है काल्पनिक कहानी, कल्पित कहानी, जिसमें एनिमल्स या कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, तो उसको फेबल बोलते हैं, कल्पित कहानी। और मानस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, मानस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। क्या होता है? पांडुलिपि, यानी जो हाथ से लिपि लिखी जाती है उसको मानस्क्रिप्ट बोलते हैं। और एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लघु कथा, यानी किसी रियल पर्सन या रियल इवेंट के बारे में जो कहानी होती है उसको एनेक्डोट बोलते हैं। फिलहाल बोला है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसके खुद के द्वारा लिखा गया, उसका खुद की कहानी क्या कहलाएगी? ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हार्समैनशिप, यानी कि ऐसा पर्सन जो घोड़े चलाने में स्किल्ड होता है उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं भाई। मिलिट्री मैन का मतलब क्या होता है? मिलिट्री मैन का मतलब होता है सैनिक, मिलिट्री मैन है ना, मिलिट्री मैन मतलब सैनिक। और जॉकी मतलब क्या होता है? जॉकी का मतलब होता है जब घुड़सवारों की एक रेस होती है, मतलब जो घुड़दौड़ होती है उसको जो राइड करता है उसको हम जॉकी बोलते हैं। और कैवलरी मैन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सैनिक जो घोड़े पर चल करके कमांड करता है, मतलब जो घोड़े पर चलता है उस सेना को हम कैवलरी बोलते हैं। और इक्विस्टेरियन इसका मतलब होता है घोड़सवार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगर पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।